Assalamu alaikum, fourth year. In the last lecture, we have studied about the different operations that can be performed on multiple processes. In this particular lecture, we are going to study about IPC or inter-process communication. IPC or inter-process communication is a capability that is supported by operating system that allows one process to communicate with another process. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को ये अलाउ करता है कि वो किसी दूसरे मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये कैपेबिलिटी जो प्रोसेसेस को अलाउ की जाती है, और ज़रूरी नहीं कि तमाम प्रोसेसेस को ये कैपेबिलिटी अलाउ की जाए, ये कैपेबिलिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर रहा होता है मल्टीपल प्रोसेसेस को या किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कि वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें या डेटा शेयर कर सकें या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन बिल्डअप कर सकें किसी दूसरे प्रोसेसेस के साथ। इस कैपेबिलिटी को आईपीसी या सिंपली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल रहे होते हैं। Processes can be running on the same computer or on different computers connected through a network. जो मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है इन आईपीसी और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो प्रोसेसेस सेम कंप्यूटर पर भी रिजाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सेम कंप्यूटर पर सेम सिस्टम पर रिजाइड कर रहे हों, या फिर वो मल्टीपल कंप्यूटर्स मल्टीपल सिस्टम्स पर भी रिजाइड कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स पर अगर प्रोसेसेस रिजाइड कर रहे होंगे जो कि आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि उन कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है और वो किसी भी नेटवर्क के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो मल्टीपल डिवाइसेस पर या मल्टीपल सिस्टम्स पर या मल्टीपल कंप्यूटर्स पर जो प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो फिर कंप्यूटर्स का लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। और वो किस तरह से किया जा रहा होता है? नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा होता है। तो जितने भी प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो थ्रू अ नेटवर्क कर रहे होंगे। IPC is simply a mechanism that is used by the processes to exchange data and information. बेसिकली जो कम्युनिकेशन की जा रही होती है, जो प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके। यानी मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को, एक दूसरे से रिलेटेड डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हों, और वो किसके थ्रू कर सकते हैं? आईपीसी का मैकेनिज़्म फॉलो करते हुए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। IPC is required in all multi-programming systems, but it is not generally supported by single process operating system. अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर सकता हो, तो फिर वहाँ पर तो आईपीसी की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। वहाँ पे किसी भी ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत पेश ही नहीं आती जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन को फिजिबल बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस ही एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर रहा होता है कि एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती, रिक्वायर्ड ही नहीं होता कि मल्टीपल प्रोसेसेस को या आईपीसी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसे सिस्टम्स जिसमें एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का टास्क परफॉर्म किया जा रहा होता है, एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ऐसे सिस्टम्स में आईपीसी को फॉलो अप करना, आईपीसी का सेटअप करना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है क्योंकि जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होंगे, तो उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होगी। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन आईपीसी, जो प्रोसेसेस की टाइप्स कंसीडर की जा रही होती हैं आईपीसी में या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, वो दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस, any process that can neither be affected or nor affected by any other process executing in the system is called independent process। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा हो, सिस्टम में रन हो रहा हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि ना किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा हो, ना किसी दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर रहा हो, और ना ही खुद किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट हो रहा हो।
तो ऐसे प्रोसेस को आप इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोल रहे होते हैं, यानी वो प्रोसेस खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा हो, ना उसकी एग्जीक्यूशन, ना उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत हो, और ना ही किसी दूसरे प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत हो। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो ना किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करता हो, ना किसी दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करता हो, और ना ही अपनी एग्जीक्यूशन को किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट रखता हो। तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस बोल रहे होते हैं। नॉर्मली चूँकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं होते, और कोई दूसरा प्रोसेस भी इन प्रोसेसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो ये प्रोसेसेस इनके लिए नेसेसरी नहीं होता कि किसी भी डेटा को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर करें। यानी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस अपना डेटा, जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का जो भी डेटा होता है या जो भी इंफॉर्मेशन उसके साथ एसोसिएटेड होती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं कर रहे होते। And then the cooperating processes, the process that can affect or be affected by any other process executing in the system is called cooperating process। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हो, डेटा को शेयर कर रहा हो, या कोई दूसरा प्रोसेस उसके साथ अपना डेटा शेयर कर रहा हो, कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को अगर अफेक्ट कर रहा हो या फिर उससे अफेक्ट हो रहा हो, उसकी एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ रहा हो, तो ऐसे तमाम प्रोसेसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस बोल रहे होते हैं। यानी कोई भी ऐसे प्रोसेसेस जो कि किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हों या फिर किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट हो रहे हों, ऐसे तमाम प्रोसेसेस को आप कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस बोल रहे होते हैं। प्रोसेस कोऑपरेशन के का फ़ायदा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, या फिर प्रोसेसेस जो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस उसके होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मोस्ट बेसिक एडवांटेज जो इसका है प्रोसेस कोऑपरेशन का या आईपीसी का, वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है। यानी जो मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसके थ्रू वो मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ जो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है उसको इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मोस्ट बेसिक एडवांटेज ऑफ प्रोसेस कोऑपरेशन। एंड देन द कंप्यूटेशन स्पीडअप। कंप्यूटेशन स्पीडअप कैसे हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस में जब इंफॉर्मेशन को डिवाइड अप कर दिया जाए, कोई भी काम, कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, तो उस टास्क को डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीपल प्रोसेसेस पे डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम वो एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो अप हो रही होगी, हाई हो रही होगी। यानी कंप्यूटेशन फास्टली परफॉर्म की जा सकती है प्रोसेस कोऑपरेशन के थ्रू। फास्टली, चूँकि मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर रहे होंगे, तो कंप्यूटेशन स्पीडअप परफॉर्म किया जा सकता है। मॉड्यूलरिटी अचीव की जा सकती है। मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि आप किसी भी प्रोसेस को उसके फंक्शनैलिटी की बेस पे मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें, मल्टीपल सेक्शंस में या मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में, मल्टीपल मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर दें। तो अगर कोई भी ऐसा काम आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप ऐसा परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि मॉड्यूल्स की बेस में आपने परफॉर्म करना है, मॉड्यूलरिटी को अचीव करते हुए आपने करना है, मल्टीपल मॉड्यूल्स की बेसिस पे आप उसको किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी टास्क आप मॉड्यूल्स की फॉर्म में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रोसेस कोऑपरेशन या आईपीसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे रोल प्ले कर रहा होता है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स जो क्रिएट किए होते हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स जो क्रिएट किए होते हैं, वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर दी जाती है और प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, और फिर उन तमाम मॉड्यूल्स को फाइनली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ कन्वीनियंस, कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो कन्वीनियंटली काम परफॉर्म किया जा सकता है, इजीली काम परफॉर्म किया जा सकता है। मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का टास्क होगा वो इजीली परफॉर्म किया जा सकता होगा। प्रोसेसेस को अगर कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे तो वो थ्रू कम्युनिकेशन वो रिसोर्सेज जो है वो कन्वीनियंटली शेयर कर सकते हैं। तो प्रोसेस कोऑपरेशन का एक मेजर एडवांटेज कन्वीनियंस भी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मल्टीपल प्रोसेसेस की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है।
वो किस तरह से हो रही होती है. If you have any questions regarding this lecture, then you may ask in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.